एक बार एक बाप अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वहाँ उसके बेटे के साथ एक खूबसूरत लड़की भी रहती है। तीनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। पापा, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? लड़का, पापा, ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मेरे साथ ही रहती है। लड़का, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। हम दोनों के कमरे अलग हैं और हम लोग अलग अलग ही सोते हैं। केवल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा, अच्छा बेटा। दूसरे दिन उसके पापा वापस चले जाते हैं। एक सप्ताह बाद लड़की, सुनो, पिछले संडे तुम्हारे पापा ने जिस प्लेट में डिनर किया था वो प्लेट गायब है। मुझे तो शक है कि प्लेट तुम्हारे पापा ने ही चोरी की होगी। लड़का, शट अप, ये तुम क्या कह रही हो? लड़की, तुम एक बार अपने पापा से पूछ तो लो, पूछने में क्या हर्ज है? लड़का, ओके। लड़का अपने पापा को ईमेल लिखकर भेजता है। डियर पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी की। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी नहीं की। अगर आप गलती से प्लेट ले गए हों तो प्लीज़ आप उसे वापस कर देना, क्योंकि वो उस लड़की की लकी प्लेट है। आपका बेटा। उसके पापा उसे 1 घंटे बाद जवाब भेजते हैं। डियर बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरी रूम पार्टनर तेरे साथ सोती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो तेरे साथ नहीं सोती है। अगर इस पूरे हफ्ते में वो लड़की एक बार भी अपने कमरे में अपने बेड पर सो जाती तो उसके तकिए के नीचे ही प्लेट मिल जाती जो मैंने छुपाई थी। तेरा बाप। बाप आखिर बाप होता है। विवाहित पुरुषों के लिए सुझाव। अगर आप अपने धन को दुगुना करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये सुबह अपनी पत्नी को दें और शाम को हिसाब मांग कर देखें। हिसाब 2,000 का मिल जाएगा। मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा ग्रुप है आपका? मरीज बोला, नादान परिंदे। डॉक्टर, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप की औलाद। महिला, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से, हरी मिर्च देना। महिला, सेठ जी मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से लाल, सेठ तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ, बहन जी ज्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही देंगे, हरी तो इस नौकर का नाम है। मरीज, डॉक्टर साहब जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं? डॉक्टर, जोड़े तो भगवान बनाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? संता की तपस्या से खुश होकर भगवान में बोले, बर मांगो बस बर। संता बोला, प्रभु जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे बधू चाहिए बधू। साइंस कहती है पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, पर साइंस को ये नहीं पता कि कीटाणु के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज तो पानी में ही रह जाती है। कसम से बचपन से जीनियस हूँ। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले होते हैं। एक तो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, और दूसरे नागिन स्पेशल, और तीसरे हमारे दोस्त जिनको देख पता नहीं चलता नाच रहे हैं या माता आई हैं। दो दोस्त, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नहीं, पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त, फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे याद आया बीबी तो मायके गई है और चाबी तो जेब में थी। किडनैपर, तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है, माँ बात करवाना जरा उससे। किडनैपर ने बेटे को फ़ोन दिया
माँ, तू वहाँ क्या कर रहा है? अब धनिया लाकर कौन देगा मुझे? मालिक, तुम बिल्कुल गधे हो। उस भद्र महिला से इतनी रुखाई से पेश आए कि वो बिना कुछ लिए ही चली गई। सेल्समैन, जी बड़ा अच्छा हुआ। मालिक, क्यों? सेल्समैन, जी वो मेरी पत्नी थी। आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़का, जी बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है? लड़का, जी वो मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इसे दूर का रिश्ता क्यों बताते हो? लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच 7 भाई और हैं। पिंटू, डॉक्टर साहब कई दिनों से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। पिंटू, सिर्फ मेरी बीमारी के लिए पूरे शहर का स्कैन किस लिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर बेचारा बेहोश। लुंगी पहनी एक लड़की को पेड़ पर बैठा देख आंटी बोली, वहाँ क्यों बैठी है? लड़की बोली, सेब खाने। महिला बोली, पर यह तो आम का पेड़ है। लड़की बोली, ओ आंटी, ज़्यादा से ज़्यादा सेब घर से लेकर आई हूँ। डॉक्टर, भाई यह क्या है? मूर्ख, मैंने 500 पन्नों की किताब लिखी है, वही दिखाने लाया हूँ। डॉक्टर, 500 पन्नों में तुमने क्या लिखा है? मूर्ख, पहले पेज में लिखा है कि एक राजा घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर चला और आखिरी पेज पर लिखा कि वो जंगल में पहुंच गया। डॉक्टर, अच्छा, फिर बीच के पन्नों पर क्या लिखा है? मूर्ख, तबड़क 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 तबड़क। रोहित ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। रोहित, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। बबलू, अरे यार स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? डब्लू, मेरे डैडी कह रहे थे कि एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। अध्यापक, खुशी का कोई ठिकाना न रहा का वाक्य प्रयोग कीजिए। मयंक, एक लड़की थी, उसका नाम खुशी था। खुशी रात दिन बॉयफ्रेंड से चैट करती थी। इस बात से तंग आकर घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बॉयफ्रेंड ने भी नहीं अपनाया। अब खुशी का कोई ठिकाना न रहा।